हेलो साथियों। तो आज का सेशन चालू करते हैं बिना देरी किए, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा से। ठीक है, तो चिकित्सा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक है। ठीक है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ठीक है, आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ है जो काल के गाल में सामने से बचे रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, भारतीय चिकित्सा विज्ञान के तीन बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वट्टारक। अर्थपट्टी वट्टारक वाला वही है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वट्टारक। ठीक है, यह का अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान के मानक ग्रंथ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आज का यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यजुर्वेद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और एक 4 वेदों में से एक है। ठीक है, इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र है। ठीक है, ये हिंदू धर्म के 4 पवित्र प्रमुख ग्रंथ में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज का अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो वैदिक योगिन सभा, तो आपका सही आंसर है मंत्रिपरिषद है, वो गलत। ठीक है, तो वो आज क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी। ठीक है, सभा के साथ ही एक दूसरे संस्था थी। ठीक है, समिति और अथर्ववेद यानी कि सातवां 13/1 में उन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ठीक है, इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालिक वैदिक समाज को ये संस्थाएं अपने विकसित रूप में प्राप्त हुई थी। उसका पर्याप्त सभा स्थल और सभा की बैठक दोनों से है। ठीक है, तो सभा को प्रजापति की 2 पुत्री कहा जाती है। यहाँ क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो आज का अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गणतंत्र। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा गणतंत्र के बारे में जान लेते हैं। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वहाँ क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज का अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देरी किए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका सही आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। ठीक है, मंत्रों की संख्या। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, इसका मूल विषय ज्ञान है। ठीक है, ऋग्वेद का मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन है सांख्य। ठीक है, तो सांख्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, भारतीय दर्शन के 6 प्रकार में से सांख्य भी एक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रस्थित हुआ था। ठीक है,
और यह अद्वैत वेदांत के सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना करने वाले को मूल व्यक्ति को, ठीक है, कपिल कहे जाते हैं। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। ठीक है, इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्राकृतिक पुरुष से बनी होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं आज के। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अव्यय हुआ था। तो आपका सही आंसर है वैदिक युग में। ठीक है, तो वैदिक युग में हुआ था। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन में चलते हैं आज के। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहार। ठीक है, लोहारीगिरी। तो इसके लोहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लोहार यानी कि लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे कि हथौड़ा, छेनी, भाती यानी कि धौकनी आदि औजारों का प्रयोग करके लोहा फाटकर, ठीक है, ग्रिल, रेलिंग, खेती के औजार, कुछ बर्तन एवं हथियार आदि बनाता था, जिसे लोहार कहे जाते थे। ठीक है प्यारे दोस्तों,